हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम के लिए। आज हमारा पहला लेक्चर रहेगा जो कि सामान्य प्रबंधन यानी जनरल मैनेजमेंट का ये रहेगा बेसिकली। और गाइस, इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो व्यापम के द्वारा इससे पहले पूछे गए हैं। और ये किस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम में पहले जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी पटवारी के एग्जाम के लिए, क्योंकि सिलेबस यही है सामान्य प्रबंधन। इसमें कुछ नए क्वेश्चंस नहीं बनना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें वही क्वेश्चन बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो पहली बार ये सब्जेक्ट ऐड किया गया है, तो गाइस इसमें ज्यादा भी डिफिकल्टी से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो क्वेश्चन बनते थे वही बनेंगे। और व्यापम के जो क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी पीडीएफ, तो वो भी आपको आगे वीडियो में बता दी जाएगी। गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, क्योंकि अब आपके लिए रेगुलर वीडियोस यहाँ पर आपको मिलेंगे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, और उनकी पीडीएफ भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, सभी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको देने वाले हैं। क्लियर है? तो गाइस, आपको बता दें इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी। तो उससे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे पहले क्वेश्चन को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता है, चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता है, चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। ये जो कथन है ये किसका है, ये आपको बेसिकली बताना है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं गाइस कि यहाँ पर हम बेसिक डिटेल बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे। इसमें हम ओनली क्वेश्चन आंसर अब सोल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि पूरी डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आए, पूरी डिटेल के साथ में, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन के साथ में, तो उसके लिए आप हमें कमेंट में नीचे कमेंट करके एक बार जरूर से बता दीजिएगा कि आप डिटेल में चाहते हैं, तो नेक्स्ट जो वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे वो पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ लेकर आएंगे। क्लियर है? तो ये जो कथन कहा है, ये कथन कहा है एडविन एम रॉबिन्सन ने। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता है, चाहे वह संयोग की स्थिति में क्यों ना हो। ये कथन एडविन एम रॉबिन्सन के द्वारा कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पर, और आपको गाइस इनको याद भी रखना है, रिवीजन भी करते चलना है। क्लियर है? और इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्ले स्टोर पर भी आपको ये मिल जाएगी। तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर हम एक कोर्स बना देंगे स्पेशली एमपी पटवारी 2023 के लिए, तो उसमें इस पीडीएफ को डाल देंगे। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर उसके लिंक हम दे देंगे, जहां पर एप्लीकेशन को में आपको आसानी से मिल जाएगी। क्लियर है? तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंध ही है, जिसके बिना उत्पाद के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते हैं। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। क्लियर है? तो गाइज, अगर आपने इससे पहले अगर प्रबंधन या मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है, तो आई थिंक आपको इनकी लैंग्वेज में भी थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना रहेगा। गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंधन ही है, यानी मैनेजमेंट ही है, जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते हैं। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा पीटर एफ ड्रकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पीटर एफ ड्रकर, जो कि इनके द्वारा यह कथन कहा गया है। क्लियर है? गाइस, टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। जितनी भी करंट की अपडेट होती है सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, और इससे वैकेंसी से रिलेटेड भी अपडेट टेलीग्राम पर ही सबसे पहले डालते हैं, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंधन व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है, हम उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। यह कथन किसका है? तो प्रबंधन व्यवसाय का संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है, हम उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा ऑलिवर सेल्डन। और ऑलिवर सेल्डन यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलिवर सेल्डन, इनका नाम याद रखिएगा। आई थिंक इससे पहले आपने नाम नहीं सुने होंगे अगर आपने मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है तो, बट आपको ये पढ़ना है, इनकी आदत आपको लगानी पड़ेगी और इनको आपको याद भी करना होगा। क्लियर है? क्योंकि हमें किसी भी हालत में पटवारी के एग्जाम को क्रैक करना है। क्लियर है? इतना डिफिकल्ट पेपर भी नहीं आता है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का हमने पूरा एनालिसिस किया है, पूरे प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, और पूरे पेपर यहाँ पर आपको सोल्व करवाए जाएंगे पूरी डिटेल के साथ में। बस आप कमेंट कर दीजिएगा कि आप एमसीक्यू फॉर्मेट में ओनली टेस्ट देना चाहते हैं या डिटेल में उनकी जो चीजें हैं वो भी आप कवर करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से है। यह कथन किसका? तो प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से है। ये जो कथन कहा है, ये कथन कहा है फेयोल ने। फेयोल के द्वारा ये कथन कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। फेयोल यहाँ से हमारा सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह कथन किसने कहा है? इस तरह से जो कथन आते हैं ये काफी ज्यादा आते हैं। तो प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। और ये जो कथन कहा है ये कहा है लॉरेंस ए
एप्पले ने, यहाँ से हमारा सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। लॉरेंस ए एप्पले के द्वारा कहा गया है कि प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित न कि वस्तुओं के निर्देशन से, तो ये आप याद रखिएगा। गाइस आपको बता दें हमारी 2022 की स्पेशल ई बुक है और इस ई बुक को काफी अच्छे तरीके से डिजाइन हमने किया है। आपने अगर डेमो चेकआउट नहीं किया तो एक बार डेमो से जरूर से चेकआउट कीजिएगा। काफी अच्छी चीजें इसमें डाली है, यानी कचरा बिल्कुल भी नहीं है और इसमें जो चीजें आपके एग्जाम में आती है सेम पॉइंट टू पॉइंट बातें यहाँ पर की गई हैं। तो आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। क्लियर है। इसके अलावा हमने टॉपिक वाइज मंथली वाइज पूरा स्पेशल डाला है। रिविजन के लिए आपके लिए वन लाइनर का भी हमने एक अलग पोर्शन डाल दिया है। क्लियर है। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी ई बुक में और जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का पूरा अपडेट आपको मिलेगा। अभी अक्टूबर तक का है, नवंबर खत्म होने के बाद में नवंबर और दिसंबर का भी आपको जल्द से जल्द इसमें मिल जाएगा। हर माह की फर्स्ट ऑफ वीक में इसको अपडेट कर दिया जाता है। तो जैसे ही नवंबर खत्म होगा उसके दिसंबर के फर्स्ट वीक में नवंबर की भी ई बुक अपडेट इसमें कर दी जाती है। तो आप डेमो जैसे चेकआउट कीजिए, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये हमारी 2021 की ई बुक है, इस पर भी काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा एमपीजीके का पूरा कोर्स है जिसमें टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल मिलती है और इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, कुछ क्वेरीज है आपकी तो यहाँ पर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले स्टोर पर भी आप जाकर डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सारी डिटेल यहीं पर मिल जाएगी। इसका भी डेमो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है। इसमें से प्रबंध का जो कार्य है ये कौन सा नहीं है। नियोजन, नियुक्तिकरण, सहयोग या नियंत्रण। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा सहयोग। ऑप्शन सी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। ये सहयोग जो है ये प्रबंध का कार्य नहीं है। बाकी नियोजन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण ये तीनों आप नोट डाउन कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रबंध का कार्य कौन सा है तो इसमें रहेगा आपका नियोजन, सेकंड नंबर पर नियुक्तिकरण और थर्ड नंबर पर रहेगा नियंत्रण। ये नहीं है सहयोग, इसलिए हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रबंध एक क्या है। क्लियर है। प्रबंध एक है तो ये क्या है। एक कला है, विज्ञान है। कला और विज्ञान दोनों है, इनमें से कोई नहीं। प्रबंध एक क्या है तो प्रबंध एक कला और विज्ञान दोनों है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब चला जाएगा। सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर जाएगा हमारा प्रबंध एक कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। इसमें से प्रबंध का जो उद्देश्य है ये कौन सा नहीं है। क्लियर है। तो रोजगार उपलब्ध कराना, संगठन का विकास करना, लाभ अर्जित करना, नीति निर्धारण करना प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। क्लियर है। कौन सा नहीं है इसमें से। तो देखिए रोजगार उपलब्ध कराना ये बिल्कुल है, संगठन का विकास करना ये भी है, लाभ अर्जित करना ये भी है प्रबंध का उद्देश्य। बाकी नीति निर्धारण करना यह प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें पूछा है नहीं है तो ये डी रहेगा और पूछता कि कौन सा उद्देश्य है तो ये तीनों उद्देश्य है। ये इसलिए यहाँ से आपको उपरोक्त डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी दे रखा होगा था और वही करेक्ट आंसर आपका रहता अगर यहाँ पर उद्देश्य पूछ रहा होता तो। इसमें पूछा है कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीति निर्धारण कार्य है। नीति निर्धारण किसका कार्य है। तो नीति जो निर्धारण है देखिए उच्च स्तर प्रबंध का, मध्य स्तर प्रबंध का, निम्न स्तर प्रबंध का और इनमें से सभी। क्लियर है। तो नीति निर्धारण जो कार्य है ये है उच्च स्तर प्रबंध का। उच्च स्तर प्रबंध का यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। और गाइज ये जो क्वेश्चंस हैं आपको आई थिंक इजी लग रहे होंगे, बट ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि गाइज आपको पता है ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की जो एग्जाम होती है इसमें इतना पेपर हाई लेवल का नहीं आता है, क्योंकि इसमें कम ही लोग फॉर्म फिल करते हैं, इसलिए थोड़ा कम ही जो है कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखने को मिलता है और इतना ही यहाँ पर लेवल इसका रहता है। क्लियर है। आई थिंक इस बार थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पटवारी को भी इसमें इंक्लूड इसका कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है समन्वय है। आपको बताना है समन्वय क्या है। तो ये प्रबंध का उद्देश्य है, प्रबंध का सार है, प्रबंध का कार्य है या इसमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा। प्रबंध का सार है, ये क्या है प्रबंध का सार है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। समन्वय क्या है, ये प्रबंध का सार है। अगला क्वेश्चन है प्रबंध का प्रथम कार्य कौन सा है। संगठन, निर्देशन, नियोजन और नियंत्रण। अभी हमने आपको बताया था कि प्रबंध के उद्देश्य बताए थे। अभी हमने कौन से उद्देश्य नहीं है उसमें से आपको एक और बताया था, नीति निर्धारण करना ये उद्देश्य नहीं था, बाकी 3 बताए थे वो उसके थे, तो उनको आप याद रखिएगा। इस तरह ये कार्य भी होते हैं प्रबंध के। तो प्रबंध का पहला कार्य आपसे पूछा है कि प्रथम कार्य कौन सा है। क्लियर है। तो प्रबंध का पहला जो कार्य है ये होता है नियोजन का। नियोजन ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य होता है। प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों को का करता है। प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का करता है क्या, प्रबंध, विरोध, काम और भला। क्लियर है। तो इसमें सही जवाब हमारा रहेगा और काफी इजी क्वेश्चन है ये आपका। प्रबंधक जो होता है वो दूसरों का प्रबंध करता है, क्या करता है प्रबंध करता है, इसलिए उसको प्रबंधक कहा जाता है। इसीलिए क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब चला जाएगा।
क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध एक व्यवस्था है। प्रबंध एक किस तरह की व्यवस्था है? स्थिर, गतिशील, उपयुक्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इस क्वेश्चन का हमारा रहेगा प्रबंध एक गतिशील अवस्था है, व्यवस्था है, गतिशील। तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा प्रबंध एक गतिशील व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरे व्यक्तियों के से कार्य कराने की युक्ति क्या कहलाती है? दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की जो युक्ति कहलाती है, इसको क्या बोला जाता है? कुशलता, दृढ़ता, प्रबंध या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब रहेगा, देखिए दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उनसे कार्य कराने की युक्ति को ही प्रबंध बोला जाता है, जिसको मैनेजमेंट हम बोलते हैं। यहाँ से हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है। क्लियर है, जीवित रहना, लाभ, विकास, इसमें से सभी। तो प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल जो चीजें की गई है उसमें जीवित रहना, लाभ और विकास, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किए जाते हैं जीवित रहना, लाभ और विकास। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध एक शक्ति है, दृश्य, अदृश्य या पृथक या सामूहिक? तो प्रबंध एक कैसी शक्ति है? प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। कैसी? अदृश्य शक्ति है जो कि दिखाई नहीं देती है। हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? पूर्ण रूप में, सरल विज्ञान, पूर्ण विज्ञान, अर्ध विज्ञान या इसमें से कोई नहीं। तो प्रबंध जो होता है ये एक रूप है किसका? ये सरल विज्ञान का एक रूप है, ध्यान रखिएगा, सरल विज्ञान के रूप में ये होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में क्या लागू होता है? क्लियर है, क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, दोनों या कोई नहीं। क्लियर है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है, यह होता है विक्रेता की सावधानी का नियम। तो यहां से हमारा बी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध की आवश्यकता कहां पर होती है? किसमें होती है? केवल काम करते समय, प्रत्यक्ष में, वह भी सकता है या नहीं भी, इसमें से कोई नहीं। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर प्रबंध की जो आवश्यकता होती है ये कब होती है, ये बेसिकली आपको बताना है। तो ये होती है प्रबंध की आवश्यकता प्रत्येक समय, मैनेजमेंट की प्रत्येक समय होती है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण रिक्त स्थान का अभाव है। भारत की प्रगति की धीमी गति का जो प्रमुख कारण है ये कौन सा है? किसका अभाव है? मानव शक्ति का, जनसंख्या का, कुशल प्रबंध का, ये इसमें से कोई नहीं। क्लियर है, तो इसको क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा हमारा यह रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुशल प्रबंध का। ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। भारत की प्रगति की धीमी गति का जो प्रमुख कारण है ये कुशल प्रबंध का है। प्रमुख कारण का कुशल प्रबंध का अभाव है, माफ कीजिएगा। भारत की प्रगति की धीमी गति का जो प्रमुख कारण रिक्त स्थान का अभाव है, तो ये कुशल प्रबंध का अभाव है, जिसके कारण इसका अभाव है। बेसिकली ये चीज इसमें ऐड नहीं है, इसलिए इसकी धीमी गति है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध किसका नौकर है? प्रबंध किसका नौकर है? सही जवाब रहेगा प्रशासन का। प्रबंध प्रशासन का नौकर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध कला है। कैसी कला है? स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की, स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की। देखिए अभी हमने क्वेश्चन आपको कवर किया है, आई थिंक अब आपका क्लियर हो चुका होगा जो भी कंफ्यूजन था वो प्रबंध क्या है इससे रिलेटेड। क्लियर है, तो प्रबंध जो है ये उसमें आई थिंक आपने पढ़ा होगा तो उसमें था दूसरों से काम लेने की जो कला होती है या जो चीजें होती है उसको बोला जाता है प्रबंध। क्लियर है, इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। प्रबंध कला है, स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की, और सी ऑप्शन हमें दे रखा है स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की। क्लियर है, तो इसमें आपको थोड़ा सोचना होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि प्रबंध ये नहीं कहता है कि स्वयं काम ना करें। क्लियर है, स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम दोनों की ये एक कला है। तो सी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध का शुरुआत कहाँ से होता है? प्रबंध का जो शुरुआत होता है ये कहाँ से होता है? संगठन से, निर्देशन से, नियुक्तिकरण या इनमें से कोई नहीं। यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा इसमें इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं है जिससे प्रबंध की शुरुआत होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध रिक्त स्थान चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है या धीरे धीरे, निरंतर या सभी। क्लियर है, तो प्रबंध जो है ये बेसिकली निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है मैनेजमेंट। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध कितने स्तर है? प्रबंध के कितने स्तर है? गाइस आपको बता दें प्रबंध के बेसिकली 3 स्तर होते हैं। कितने? 3 स्तर होते हैं प्रबंध के। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। अब वो कौन कौन से होते हैं वो हम आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रबंध की स्तर नहीं है? क्लियर है, मुख्य स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे आप तो
आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। निम्न में से कौन प्रबंध के स्तर नहीं है? क्लियर है? एक जो नहीं है, बाकी तो होंगे, एक नहीं है। अब वो जो नहीं है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा उन तीनों से। क्लियर है? तो वो हमको पहचानना है। अब यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, मुख्य स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। देखिए गाइस, ये तीन तो मिल रहे हैं, निम्न, मध्य और उच्च, ये तीनों तो मिल रहे हैं, फर्स्ट वाला नहीं मिल रहा है, मुख्य स्तर। क्लियर है? तो यही रहेगा, क्योंकि निम्न, मध्य और उच्च ये तीनों एक ही है, लगी रहे हैं पढ़ने से ही। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। निम्न में से प्रबंध कौन प्रबंध के स्तर नहीं है? तो मुख्य जो स्तर है ये प्रबंध का स्तर नहीं है। क्लियर है? बाकी तीन स्तर होते हैं प्रबंध के। अभी हमने पहले क्वेश्चन में आपको कवर किया है, इसके जस्ट पहले वाले में, ये वाला। प्रबंध के कितने स्तर है? प्रबंध के गाइस तीन स्तर है। तीन स्तर कौन कौन से हैं? ये है, पहला है आपका निम्न स्तर, दूसरा है मध्य स्तर और तीसरा है उच्च स्तर। इन तीनों को आप याद रखिएगा। क्लियर है? आइए आगे और एक बार और समझा देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध के स्तरों की संख्या आपको बताना है कितनी है। अभी हमने कवर किया है प्रबंध के स्तरों की जो संख्या है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं पैटर्न के हिसाब से, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रबंध के स्तरों की जो संख्या है ये कितनी है? 3 होती है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध का सार आपको बताना है कौन? समन्वय, संगठन, स्टाफिंग, इसमें से कोई नहीं। प्रबंध का सार आपको बताना है बेसिकली, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा ये यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समन्वय ये प्रबंध का सार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं, यानी वीडियो के स्टार्टिंग में आई थिंक इसको कवर हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें रिक्त स्थान शामिल है। प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें पैसा शामिल है, या मशीन या मनुष्य, या इसमें से कोई नहीं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा गाइस, ये रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, मशीन। प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें मशीन शामिल है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है कितना प्रतिशत? आपको बताना है, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है 35%, 50%, 75% या 100%। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 35% यानी 35%। उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का 35% भाग व्यय करता है। हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो प्रबंध है आवश्यक है या अनावश्यक है? दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो प्रबंध है ये आवश्यक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में प्रबंध आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस, यहाँ पर हमने टॉप 31 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपकी व्यापम के प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं, और ये क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट भी हैं। कुछ क्वेश्चनों का पैटर्न भी चेंज हुआ है। देखिए गाइस, एक ही क्वेश्चन अलग अलग 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने वो सभी क्वेश्चंस लिए हैं, ये कोई रिपीट नहीं किया जानबूझ के। ये क्वेश्चंस व्यापम के एग्जाम में पूछे गए, और वो क्वेश्चन के पैटर्न अलग चेंज कर करके पूछते हैं। एक ही क्वेश्चन को 5 तरीके से पूछ लेते हैं, वो पैटर्न चेंज करके। तो इस तरीके से आपको पैटर्न आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या लेवल रहता है, और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कि पूरी डिटेल के साथ में एक्स्ट्रा चीजें भी यहाँ पर आपको बताई जाए, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो, उसके लिए आप हमें एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि आप किस तरह का कंटेंट हमसे चाहते हैं। क्लियर है? इसके अलावा आप वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ये हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि 2022 की एमपी करंट अफेयर है। गाइस, एमपी का जो करंट अफेयर आएगा ये पूरा आपका एमपी से ही आएगा, इसके अलावा नेशनल से आएगा। तो आपके जो 25 नंबर है, इसमें से 12-13 नंबर का पूरा एमपी जीके आएगा, उसमें से आधे नंबर का एमपी का करंट अफेयर आता है। तो यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन भी पीएससी के एग्जाम में भी बाहर नहीं गया है, तो इस एग्जाम में तो 110% यहाँ से आना पॉसिबल है। और ये एमपी जीके का पूरा कोर्स है, यानी इस पोर्शन से इस यहाँ पर जो बता रहे हैं हम 10 से 12 नंबर यहाँ से पूरे आपके कवर हो सकते हैं, जिसमें हमने टेस्ट सीरीज डाला है इसमें, और वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल भी डाला है, जहाँ से आपका पूरा रिवीजन हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ से गाइस आप पूरा अपना जो कोर्स है एमपी जीके वाला, वो पूरा यहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और सिलेबस पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस काफी सारे लोगों को अभी कंफ्यूज हो रहा है सिलेबस और पैटर्न में। तो आप हमें डायरेक्टली नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको यहाँ पर हेल्प कर दी जाएगी। क्लियर है? तो गाइस, अगर आप कोई और भी वीडियोस चाहते हैं हमारे चैनल पर डेडिकेटेड एमपी की पटवारी एग्जाम के लिए, या फिर एमपी की जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड जो भी वैकेंसीज निकली है उनसे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए उन टॉपिक्स पर या उन एग्जाम को टारगेट करके आपके लिए वीडियोस लेकर जल्दी से जल्दी आए। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।